संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। श्रीवाणी है संत जी की चेतावनी की, बहुत सी चेतावनी की श्रीवाणी है भाई, तुम सभी समझ सकते हो। एक सेठ जी एक साधु जी के पास जाते थे और सत्संग सुनते सुनते 6 महीने हो गए। एक दिन श्रीवाणी में आ गया कि भाई कर्मों का तो फल मिलता है, कर्म भोगने के बाद खत्म होते हैं। सत्संग चलता रहा। सेठ जी बोले बाद में, हे साधु जी एक बात बताओ, 6 महीने से मैं सत्संग सुन रहा हूं आपका, जब कर्म कटते नहीं फिर मैं क्यों आऊं यहां पर? देखो भाई सेठ जी, अब तुमको दृष्टांत देकर बताता हूं। कर्मों के फल में कैसे कम ज्यादा हल्के भारी होते हैं, सुन लो ध्यान से। नीचे बैठा है, ऊपर 20 फुट ऊंचे से 5 किलो की ईंट फेंक दे कोई, सिर फोड़ देगा, चोट लगेगी, घायल हो जाएगा, मर भी सकता है। कहता हाँ जी, और 5 किलो रुई का गट्ठा फेंक दे कोई ऊपर, है तो 5 किलो का रुई का है, चोट नहीं लगेगी। अरे भाई सख्त सजा हल्की हो जाएगी। ये फायदा है, ये है फायदा। बता दें कैसे है। एक अच्छा बच्चा है, होशियार बच्चा है, अध्यापक का प्रिय बच्चा है, वो दंड बच्चों के साथ एक दिन चला गया, कुछ भी गलती नहीं की, वो लेट हो गया 5 मिनट क्लास से। 2 उदंड थे, एक वो भी साथ में, तीनों बच्चे साथ आ गए, सामने खड़े अध्यापक के। अध्यापक किसी व्यवस्था में नहीं देखता, इसका कोई कसूर नहीं है बच्चे का, इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा बच्चा है, लेकिन देखना अब क्या होगा, शंका क्या होना है। तुम भी ऐसा, ये तो 2 उदंड बच्चे थे, अरे तुम भी ऐसा, निकालो हाथ बाहर। ऐसे खींच के अध्यापक ने हथेली पे हल्के से लगा दिया, ऊपर से प्रेशर से डंडा आया और हाथ में लगने से पहले
रोक लिया मास्टर जी ने, हल्के से लगे, और वो दो खड़े उदंड अच्छे से ठोक दिया उनके। क्या ये? फिर बोलो ये होगा। वो अध्यापक की नजर में अच्छा था, गलती हो गई, उदंड के साथ चला गया। क्या हुआ? डंडा चोट नहीं मारी उसके, हल्के से कर्म का फल दिखाया, दे दिया मैंने। ये होगा, परमात्मा हमारे कर्मों को हल्के करके देगा। सूली का दंड देखो आप, सूल पे टल जाता है, ये होता है, बिल्कुल होता है। फिर परमात्मा भी तो भक्तों को चाहते हैं, ये भी सोच लो। आंख उठाने के देखना, देख लो, प्रभु को चाहने वाली आत्मा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अपना सनातन पुरातन है ये। सनातन में एक आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये मुखड़ा है आरती का, इसमें एक अंतर आता आगे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। सनातन की आरती है, समझो क्या बोल रही है। तुम हो एक अगोचर, गोचर माने इंद्रियां, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, 10 इंद्रियों से परे हो आप तो। इनके द्वारा आप दिखते नहीं हो। सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति हो आप तो। फिर प्राणपति कहां मिलेगा? खेत में, डॉक्टर की क्लिनिक में मिलेगा क्या? बोलो, प्राणों में तो मिलेगा, प्राणपति प्राणों में मिलेगा। बोलो, आरती तो पूरी है, सच्ची तो है। क्या कर रहा है? विनती कर रहा है, विनती। सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं? पूछ रहे हैं, मैं किस विधि से मिलूं आपको? आप सर्वशक्तिमान हो, छोटी बुद्धि का व्यक्ति हूं मैं तो, बहुत छोटा हूं, मैं कैसे मिलूं? ये है आरती, ये सनातन। सुनना सनातन क्या होता है, सुनो ध्यान से अच्छे से। हम सनातन को जो कभी कल्प के आदि में चला और चला आ रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। श्री गीता अध्याय 4 श्लोक 1 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते अर्जुन के माध्यम से, हे अर्जुन, वह अविनाशी योग मैंने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया था। आगे श्लोक 2 में कहते हैं, यह राज ऋषियों में चलता रहा, अब लुप्त प्राय हो गया, कुछ काल से छुप गया है भाई। और हे अर्जुन 3 में कहते हैं, हे अर्जुन, तू मेरा मित्र है, मेरा सखा है। वही पुरातन सनातन योग तुझे कहूंगा, बोल रखा, पुरातन सनातन योग तुझसे कहूंगा। प्रश्न पैदा कर देंगे अब अर्जुन। श्लोक नंबर 4 में, अध्याय नंबर 4 में बोल रहे हैं, हे माधव, आप तो मेरे समकालीन हो, मेरे साथ पैदा हुए हो, मैं कैसे समझूं? ये आदि अनादि ज्ञान कल्प के आदि में आपने सूर्य को दिया था, मैं कैसे मानूं आपकी बात? अगला श्लोक आ रहा है, अध्याय 4 श्लोक 5 में कहते हैं, अर्जुन, तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके, मुझे याद है, तुझे याद नहीं है। अगले श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, मैं अविनाशी परमेश्वर होते हुए भी
अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। श्री गीता में फरमाते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहेम। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं इस शरीर को साकार रूप में धारण करता हूं। अगले श्लोक में बोलते हैं 8 में, परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, दुष्टों का विनाश करने के लिए, साधुओं की भक्तों की रक्षा करने के लिए मैं हर युग में आता हूं, आता रहूंगा। ये सनातन योग की बातें कर रहे हैं। अब आ रहा है मुख्य श्लोक, अध्याय 4 श्लोक 9 आ रहा है। हे अर्जुन, मेरे कर्म और जन्म दिव्य होते हैं, अलौकिक होते हैं। जो मुझे तत्व से जान लेता है, उसकी मृत्यु के बाद दोबारा जन्म नहीं होता उसका। ये सनातन है, ये पुरातन है। तत्व से कहा, दोबारा समझ लो। है किसी में हिम्मत कह दे श्री गीता ज्ञान सनातन नहीं है, खड़ा होके बता दे कोई। है किसी में हिम्मत? श्री गीता ज्ञान को उठला दे। समझते नहीं है, जानते नहीं है, जानना भी नहीं चाहते हम लोग। कुछ का कुछ बना दिया हमारे को, कुछ का कुछ पढ़ा दिया गया, कुछ का कुछ मान्यताओं में फंसा दिया गया हमें। साफ वस्तु, छुपी वस्तु को समझना नहीं चाह रहे हम। घर जाके देख लेना, श्री गीता है 4 श्लोक 9 में क्या लिखा है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक होते हैं, और जो मुझे मनुष्य तत्व से जान लेता है, उसका मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, मुक्ति धाम को जाता है। वो तत्व से कहा है, जान लेता है जो। अध्याय 7 श्री गीता श्लोक 2 में कहते हैं, अर्जुन, वो तत्व ज्ञान तुझे विज्ञान सहित दूंगा, प्रैक्टिकल दूंगा, और उस ज्ञान को जानने के बाद संसार में कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तत्व ज्ञान कहा है, फिर तत्व ज्ञान आ रहा है, और सुनना है, और ध्यान से सुन लो तुम। श्री गीता महान शास्त्र है, अध्यात्म का पूर्ण ग्रंथ है। चल रहा है प्रश्न उत्तर। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में पहुंच जाते हैं। न तुमा शक्य से दृष्टु मने ने सब चक्षुषा दिवम ददामी ते चक्षु पश्चिम योग में स्वरम। हे अर्जुन, इन बाहरी प्राकृत आंखों से आप मेरे अविनाशी रूप के दर्शन नहीं कर सकते। जिंदा है अर्जुन, जिंदा शरीर में खड़े हैं श्री कृष्ण भगवान, अपने श्रीमुख से बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो बाहरी आंखों से देख रहा है, ये नाशवान शरीर है मेरा। तुझे दिव्य नेत्र दूंगा, तीसरा नेत्र दूंगा, उसके द्वारा तू मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। You cannot see my immortal form by worldly eyes. I shall give you the third vision, third eye you can say. By that vision you can see my immortal form. मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। फिर ये बोल रहा है, कर लो फैसला। कहा तो ये है, हम करते क्या है, मानते क्या है। क्या श्री कृष्ण भगवान की बात को मान लिया हमने? अब दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? अविनाशी रूप दिखाएंगे अपना। अब उसको देख लो, क्या दिखाया था। जिज्ञासा बन गई, बिल्कुल बन गई। जब वो शरीर खड़ा सामने, कह रहे हैं ये तो नाशवान शरीर है अर्जुन,
जामा है, वर्दियत छोड़ दूंगा इसको तो मैं, अविनाशी रूप दिखाऊंगा। क्या दिखाया है वो देख लो, सुन लो। अध्याय श्री गीता 11 श्लोक 12 में कह रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, अग्नि का प्रकाश नहीं है ये, अर्जुन यही परम प्रकाश है मेरा, देख ले ये ज्योति स्वरूप रूप है मेरा। अध्याय 15 श्लोक 6 में फिर फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद गतवंत परमम। हे अर्जुन, ये जो तुझे परम प्रकाश दिखा रहा हूं, सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, चंद्रमा प्रकाशित नहीं कर सकता, अग्नि पावक अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकती, और यही मेरा परम धाम है। ये लिखा है, झुठला दो, है हिम्मत किसी में, नहीं लिखा हो तो फिर अगर उसको मानने वाले हैं हम भगवान, फिर उसकी आज्ञा मान लो, उसकी वाणी मान लो, उसकी बात मान लो। जो पिता की बात पुत्र नहीं मानता, पिता कहता है ये मेरा कुपुत्र है, संपत्ति से बेदखल कर दूंगा इसको मैं। जो भगवान की बात नहीं मानता भगत, अपनी भक्ति से अलग कर दूंगा, और कुभगत है वो, सुभगत नहीं है मेरा वो। सुभगत वो है जो श्री गीता वाले ज्ञान को जिसमें आदेश दिया गया है उसको मान लेगा, सुभगत है। भक्ति झोली में आ जाएगी। कुपुत्र को पिता संपत्ति नहीं देता, फिर कुभगत को भी वो नहीं देता भाई। ये है सनातन, ये है पुरातन, ये है हमारा असली ज्ञान छुपा हुआ। जानना है बस, कठिन नहीं है, आसान तो है। क्यों आसान है? कहीं बाहर नहीं जाना, वनों में जंगलों में कहीं भी, भीतर है, भीतर जान लो, भीतर ही प्राप्त कर लो, संतुष्ट हो जाओ। ये सनातन पुरातन योग है, इसको ही हमने समझना है। कोई नया भगवान नहीं लेके आए तुम्हारे लिए, कोई नई पद्धति नहीं लेके आए। अगर नई पद्धति है झूठी है, नया भगवान फिर झूठा है, सनातन पुरातन है वो तो। फिर उसी को मानना है, उसी को जानना है, उसी को प्राप्त करना है, फिर हम सनातनी हैं। उसको मानते नहीं, जानते नहीं, फिर हम सनातनी शब्द कह तो रहे हैं, फिर वास्तव में सनातन पे चल नहीं रहे हैं हम, चल नहीं रहे हम। तो हम सभी यहां आए, सभी ने शांति से बैठकर सत्संग श्रवण किया। भाई वार्ता चरित्र में जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो। प्रेम से बोलिए सदगुरु